वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आने वाले 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी हम सितंबर मंथ में चल रहे हैं, तो ये 4 महीने 2024 आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। इन्हें मैंने 2 ऑप्शंस में रखा है। सिर्फ आपको जन्म की तारीख चुननी है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, 4 महीने आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। पहले तो मैं सितंबर मंथ की रीडिंग बता देती हूँ, फिर उसके बाद अक्टूबर पे आऊँगी, नवंबर और दिसंबर पे। तो मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं सबसे पहले वो हैं सोल कनेक्शन के। आप ऑलरेडी अगर किसी रिलेशन में हो तो मैं ये बता दूं, वो कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कार्ड्स भी आए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग एक ऐसे इंसान से रिलेशन में हो सकते हैं जो लंबे सालों से आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते रहे हैं। मुझे आपका रिश्ता पुराना लग रहा है, 4 साल से ज़्यादा पुराना भी हो सकता है, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना। इस रिलेशन में अचानक अगर ब्रेकअप हुआ था या फिर इस रिश्ते में अचानक कुछ लॉस आपने देखा है, कोई नुकसान आपका हो गया, या इस रिलेशन ने आपको मेंटली और इमोशनली बहुत ड्रेन किया है, तो ये कनेक्शन आपके जीवन का आगे चलकर ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि इसी इंसान से आगे चलकर आपकी शादी हो जाए। लेकिन अभी मुझे ये रास्ता इतना आसान नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जब भी ऑफ़र देते हो, उनकी नज़रें दूसरे ऑफ़र्स पर होती हैं। उनको और भी लोग पसंद करते हैं, उन्हें और भी लोग चाहते हैं, या फिर पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, या उनकी बातें ऐसी हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ ख़त्म हुआ है और कुछ नया शुरू हो सकता है। सितंबर में लव को लेकर आप ओवरथिंकिंग करोगे। सितंबर मंथ आपको एक पॉजेसिवनेस भी दे सकता है रिलेशन के लिए कि मुझे पर्सन को छोड़ना नहीं है, मुझे पर्सन को पकड़ के रखना है। चाहे वो आपके साथ रिलेशन में कैसा भी बिहेव करते रहे हों, कैसा भी उन्होंने आपको ट्रीट किया हो, बट आप उन्हें फिर भी माफ़ करके दोबारा अपने रिलेशन में लाना चाहते हो। आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर मैरिज का वेट कर रहे हैं, शादी के लिए आपको बहुत टाइम से इंतज़ार है कि बस अब शादी हो जाए, कोई रिलेशन नहीं चाहिए, कोई टाइम पास नहीं चाहिए, कोई ड्रामा या क्योस नहीं चाहिए लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं, आपकी शादी होने का टाइम जो स्टार्ट हो रहा है वो नवंबर के आसपास स्टार्ट हो रहा है। 2024 नवंबर के आसपास आप में से कई लोगों का मैरिज योग स्टार्ट होगा, और ये योग चलेगा आपका 2026 के मई महीने तक। तो इस टाइम के बीच में बहुत लोगों की शादी हो सकती है, चाहे आपकी एज 35 प्लस है, 40 प्लस है, चाहे आप सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हो। मुझे एक नई बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है। देन यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं और वो परेशान हैं अपने शादीशुदा जीवन से। हो सकता है कि आप दोनों अलग रहते हो और आप दोनों को अलग करने वाला कोई घर या परिवार का नहीं लग रहा, मुझे कोई बाहर का इंसान लग रहा है। थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग कार्ड है।
लेकिन मुझे ये कोई फैमिली का पर्सन नहीं लग रहा। हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर उनके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जो उनके ऑफिस से है या पुराने स्कूल कॉलेज से है। ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ उनका कोई लव रिलेशन हो, मुझे फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, जिनकी बातों में आकर शादीशुदा जीवन को आपके हस्बैंड या वाइफ ने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया हुआ है। आपको उनका वेट है, और मुझे लगता है अभी आपको वेट करना पड़ सकता है कुछ और महीने। कुछ लोगों में तो मुझे 2 महीने के अंदर ही उनके साथ आपकी दोबारा बातचीत स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि कम से कम 6 महीने भी लग सकते हैं, और ज़्यादा ट्रबल है रिलेशन में तो हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। अब अक्टूबर महीने की एनर्जी हम चेक करते हैं कि अक्टूबर के लिए क्या निकले हैं कार्ड्स। अक्टूबर में मनी आपका प्राइम फोकस रहने वाला है। स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, खुद की पर्सनालिटी, आप एक राजा और रानी वाले अवतार में आने वाले हो। जैसे सर पे क्राउन होता है ना, सर का ताज, आप अपनी पावर को फील करने वाले हो। अगर आपने बहुत टाइम से अपने जोश में कमी महसूस की है, आलस आता था, काम जैसा चल रहा है लाइफ में वैसा ही चलने दे रहे थे आप, शायद आपने ज़िंदगी में धोखा भी खाया हो, अपने काम पर आपको कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड या कुछ लोगों का आपके प्रति जो इरादा है, अगर वो बहुत जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ रहा है, तो अब आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम आ रहा है, और वो टाइम है कि आपकी तरफ लोग एकदम से काइंड हो जाएंगे, आपके साथ लोग दोस्ती करना चाहेंगे, आपको जॉब पर, अपने वर्क प्लेस पर। और अक्टूबर मंथ के बाद नवंबर मंथ में कुछ लोगों की कोई भी इच्छा जो लंबे टाइम से रुकी हुई थी वो पूरी हो सकती है, लेकिन अचानक होगी। ऐसा नहीं है कि आप अक्टूबर पूरे महीने यही सोचते रहो कि मेरा वो काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। अगर आप उसके बाद अपने आप को बहुत ही केयर फ्री फील करते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो, खुश रहते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, खुद में कॉन्फिडेंट रहते हो, आपकी कोई सडन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से अक्टूबर मंथ में कोई विश पूरी होने वाली है। ये विश कोई भी हो सकती है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं अक्टूबर के लिए। और अक्टूबर में मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। ये ट्रैवलिंग बहुत दूर होगी, यहाँ तक कि ये ट्रैवलिंग आपकी विदेश में भी हो सकती है। चाहे वो ट्रिप वकेशन रिलेटेड हो, लेजर ट्रिप हो, कोई बिज़नेस या करियर से जुड़ा हुआ आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो, वो काम आपका पूरा हो जाएगा जो कि नज़र आ रहा है। देन अक्टूबर मंथ में कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दें। आप में अचानक वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की जो अंदर से एनर्जी है, जो उनके इरादे हैं, वो आपके लिए नेक हों। आपको उन्हीं लोगों को अपने जीवन में मौका देना चाहिए जो वाकई में डिज़र्व करते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी भोले हो और कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, अपनी बातों में ले लेना और आपको ऐसे ऐसे वादे करना, बड़े बड़े सपने दिखा देना, जिसमें से वो कोई भी सपना या वादा पूरा नहीं कर पाते। अगर कोई आपकी लाइफ में लौट भी रहा है, चाहे वो आपका एक्स है, आपको सोच समझकर उस इंसान को चांस देना है। नवंबर मंथ के लिए कार्ड है, वाओ बहुत ही अच्छा कार्ड है, मैरिज का कार्ड आ गया है। नवंबर
दिसंबर में मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैरिज का जो ड्रीम है आपने बहुत लंबे टाइम से देखा हुआ था, शायद पिछले 3 साल, 4 साल, 5 या 8 साल से आप मैरिज का वेट कर रहे हो। ज़्यादा एनर्जी मुझे अरेंज मैरिज की नज़र आ रही है, लेकिन लव मैरिज के कार्ड्स भी हैं। लेकिन ये बता दूं कि अगर लव मैरिज भी होगी तो वो लव कम अरेंज दिख रही है। तो ये नवंबर दिसंबर 2 महीने ऐसे रहेंगे जो बहुत लोगों के लिए मैरिज के रास्ते भी खोलेंगे। मैरिज रिलेटेड आपकी सर्च बढ़ जाएगी, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड होंगे उनमें से कुछ लोग चाइल्ड बर्थ को लेकर कोई गुड न्यूज़ फील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपना जो कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर बहुत इंटेंस फील करोगे। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों की। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है आपने थैंक यू 2024। हमने धन्यवाद देना है साल 2024 का, ताकि जो आने वाली खुशियां हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलें और वो लंबे समय तक आपके जीवन में बनी रहें। सभी लोग यहाँ जितने भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि दिल खोल कर कॉमेंट में एनर्जी को क्लेम करना है। क्लेम करते हुए कंजूसी नहीं रखनी। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो तो दिल खोल कर कॉमेंट लिखो थैंक यू 2024, धन्यवाद 2024। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया, और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है वो लोग कृपया करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर ले। सारी जो जानकारी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, कैसे रहेंगे ये 4 महीने। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो है आपके जीवन में सोल कनेक्शन अगर नहीं है, आप लंबे टाइम से सिंगल हो और किसी मीनिंगफुल कनेक्शन का वेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको नवंबर और दिसंबर के आसपास किसी पर्सन से मुलाकात अचानक हो सकती है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन आपको फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं। अपने सोशल सर्कल में भी इस पर्सन से आपको मिलाने की बातें हो सकती हैं। जैसे हम फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से कोई पर्सन आपको पसंद करे, आपको प्रपोज़ल दे दे, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन जो लोग उदास हैं, लव में ब्रेकअप देखा है आपने, या फिर किसी इंसान से आपका बहुत लंबे टाइम से अफेयर चल रहा था और उस इंसान ने आपको अचानक किसी और के लिए छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब उस इंसान की तरफ पलटकर देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बात सुनने में कुछ लोगों को कड़वी लग रही होगी और कुछ लोग गुस्से में भी होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं मैम, हम तो उन्हीं को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। शायद वो आपका एक कार्मिक रिलेशन था जिससे आपको मूव ऑन करना ही होगा। अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे तो अगले कुछ आने वाले साल आप एक ऐसे रिलेशन को देकर अपना टाइम बर्बाद करोगे जो आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रखेंगे। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको और लोगों के लिए छोड़ा है। ये पर्सन नॉन कमिटल है, ये पर्सन पार्टी लवर हो सकते हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक पार्टनर से सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते। इस पर्सन को जगलिंग करना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जो लाइफ में 2 या 3 रिलेशन को एक ही टाइम पर संभाल लेते हैं और तीनों को या दोनों को पता नहीं चल पाता, उसी टाइप का ये पर्सन लग रहा है मुझे। गाइस, ये रीडिंग जनरल है तो सबके लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए ये मैसेज सुनना ज़रूरी था, शायद यहाँ पे मेरा कोई दर्शक
है जिसने यूनिवर्स को कहा होगा कि मुझे इस साल जाते जाते एटलीस्ट उस इंसान की सच्चाई बता देना कि क्या वो पर्सन मेरे लिए राइट है या नहीं। तो आपको शायद आंसर मिल गया होगा। उसके बाद कार्ड आता है ट्रैवलिंग का, और ट्रैवलिंग के बाद आपका जो किस्मत का पहिया घूम रहा है वो भी नज़र आ रहा है मुझे। ये ट्रैवलिंग आपकी शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकती है और लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे कि अचानक बंद रास्ते खुल गए हैं। जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब लग जाएगी, बिजनेस फीका चल रहा था तो बिजनेस में उछाल आएगा, नाम आपका अपने बिजनेस के कारण सोशल मीडिया पे भी छाएगा, और आप अगर प्लान कर रहे हो एक से ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, मतलब 2 बिजनेस खोलना चाह रहे हो, 3 खोलना चाह रहे हो, तो एक्सपेंशन भी कार्ड्स में नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आप अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देने वाले हो। आपको कुछ फैमिली के थ्रू बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोई फैमिली में आपका हो सकता है कि किसी से प्रॉपर्टी या पैसा आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाए। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी है तो अगर आप उसको बेचना चाह रहे थे, वो बिक नहीं रही थी, तो वो बिक जाए और उसका एक मोटा पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। मनी के काफ़ी कार्ड्स आए हैं। मेहनत भी कर रहे हो लेकिन मेहनत के साथ आपको सक्सेस भी जल्दी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप इन 4 महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही। सक्सेस मुझे लगता है 3 गुना मिलेगी आपको। देन यहाँ पर आपके घर में कोई नई कार, नया व्हीकल भी आता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है, फॉरेन ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स हैं। लव की बात करूं तो लव में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी में रहोगे। आपके जीवन में कोई एक्स है वो वापस तो आएंगे लेकिन आप उनके इरादे समझ नहीं पाओगे कि ये इंसान बार बार मेरी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। तो शायद आप डाउटफुल रहोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी को छोड़ना चाहते हो और ये छोड़ना भी आपके लिए आसान नहीं था, शायद उस पर्सन की शादी कहीं हो गई है या उनका कोई शादी का रिश्ता फिक्स हो गया है, या फिर उन्होंने आपको खुद ही बोल दिया है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। तो अगर आप उस इंसान को छोड़ना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप में वो हिम्मत जो पहले नहीं आ रही थी मूव ऑन करने की, वो अक्टूबर के बाद बहुत स्ट्रांगली आ जाएगी कि आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशंस पे चलाना शुरू करोगे, अपने पास्ट को धीरे धीरे फॉरगेट करोगे। और आपके अंदर मैं वो भी देख पा रही हूँ कि आप इस रिश्ते का भार बहुत टाइम से ढो रहे थे। शायद पिछले 5-7 साल पुराना रिलेशन हो सकता है जिसमें आपने बहुत कोशिश की कि यह वर्कआउट कर जाए, लेकिन अब आपको इस रिलेशन से मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि आप अपना मन बना लोगे। जो लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही नॉन कमिटल है। अगर ये आ भी जाएंगे तो ये प्लेयर एनर्जी में रहेंगे। आपके अलावा थर्ड पार्टी के साथ भी सीक्रेट रिलेशन रख सकते हैं। नवंबर में मैरिज का कार्ड है। कुछ लोगों की शादी नवंबर मंथ तक होने के चांस बन रहे हैं, या फिर नवंबर मंथ में ही मैरिज रिलेटेड आपको कोई प्रपोज़ल आ जाए, या फैमिली में ऑलरेडी कहीं शादी की बात चल रही है तो हो सकता है मंथ ऑफ नवंबर आपकी मैरिज फिक्स हो जाए या शादी ही हो जाए। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है कि आपको जस्टिस का वेट है। किसी ने आपके साथ प्ले अराउंड किया है, आप ईश्वर से मांग रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए,
मुझे इस रीडिंग में ना पैसे और प्यार सबसे ज़्यादा यही कार्ड्स मिले हैं, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए इंतज़ार भी ख़त्म होगा। सितंबर के बाद जो एनर्जी में एकदम शिफ्ट आ रहा है ना अक्टूबर महीने से, वो आ रहा है कि आप अपनी पावर को फील करने वाले हो। अपनी पावर को फील करने का मतलब ये होता है कि आप रोने वाले नहीं हो, आप अकेला महसूस नहीं करने वाले। आपकी एनर्जी को लोग देखेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में इतना खुश क्यों है, इसको ऐसा क्या ज़िंदगी में मिल गया है कि ये पर्सन अब हमारे पीछे नहीं आता, या अब हमारे लिए रोता नहीं है या रोती नहीं है। तो आपके आसपास वाले लोग जो हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, किसी ने भी अगर आपको अंडर एस्टिमेट किया था, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, वही लोग आपसे जलने वाले हैं। बट आप पीछे पलट कर नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस बना रही है कि आपने ना समझ लिया है ज़िंदगी में, कड़वे घूंट पी लिए हैं, देख लिया है लोगों को, ठोकरें खा ली हैं, विश्वास कई लोगों ने आपका तोड़ा है। तो आप धीरे धीरे समझदार बन रहे हो। कुछ लोग अपने आप को धार्मिक संस्थाओं से भी जोड़ सकते हैं, किसी एनजीओ का हिस्सा बन सकते हो, किसी सोशल सर्विस रिलेटेड जो स्मॉल वर्कशॉप या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना, या उनको लेकर आप प्रचार कर रहे हो, लोगों में एक ह्यूमैनिटी का मैसेज कन्वे कर रहे हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो कि हमें दुनिया में जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, नेचर के लिए, डाउन ट्रोडन और पुअर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आपका जो विजडम है और आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो लव से और करियर से थोड़ा सा हट जाएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग फील करेंगे कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो काफ़ी लोग ना यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ओल्ड सोल है, जिनकी इंट्यूशन बहुत हाई है, जो बाय हार्ट बहुत इमोशनल हैं, जो लोगों को हमेशा खुश देखना पसंद करते हैं, जो जानवरों के प्रति लगाव रखते हैं, जिनको हमेशा ज़िंदगी में फैमिली पहले नंबर पे चाहिए, जो फैमिली का ख्याल रखते हैं, फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ लोग चीटिंग क्यों करते हैं। तो अब आपकी लाइफ से ना कार्मिक लोगों का साइकिल एंड हो रहा है। हो सकता है कुछ कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी से यूनिवर्स हटा दें और वही लोग आपकी ज़िंदगी में रह जाएं जो आप जैसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं, या फिर आपकी सोल ट्राइब का जो लोग हिस्सा है। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए सभी को कहूँगी, पक्का इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू 2024 2024 के लिए धन्यवाद बोलना है, ताकि आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएँ और इतनी इच्छाएं पूरी हो जाएं कि लोग देखते रह जाएं। तो जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है, हर इंसान से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करना और आपके जीवन में सितंबर से लेकर दिसंबर मंथ तक खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, ऐसी मेरी कामना है और दुआ है। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।